हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवीगर। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का आपको इंटीग्रल का क्वेश्चन है। आपको इंटीग्रेट करना है x अंडर रूट में दिया है x+2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में विद लिमिट 0 to 2। लिमिट आपको दे दी है, यहाँ लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप x+2 को t² मान लेंगे तो। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट x+2 इज इक्वल टू आपका t²। ठीक है, नाउ आपने स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएशन करना है। x का डिफ्रेंशिएशन dx प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, प्लस t² का क्या हो जाएगा आपका 2 t की पावर 2 माइनस 1 t की पावर 2 माइनस 1 और 1 का सॉरी t का हो जाएगा आपका dt। देखो x की पावर n का क्या होता था डिफ्रेंशिएशन क्या होता था n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, और x के रेस्पेक्ट में होता था स्टूडेंट x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में t² का क्या हो जाएगा 2 t की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, और t का क्या हो जाएगा आपका dt। यहाँ स्टूडेंट्स क्यों नहीं आया dx? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पावर का तो ये हो गया, फिर आप x का करेंगे तो क्या आ जाएगा dx अपॉन dx। तो इसकी वैल्यू आपकी 1 हो गई। मैंने बताया हुआ है कैसे होती थी, ऐसा नहीं होता कि कैंसिल हो जाती है, बताया हुआ है मैंने आपको कैसे होती थी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं n x की पावर n माइनस 1। बट यहाँ हम क्या कह रहे हैं, यहाँ हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ तो x के रेस्पेक्ट में और यहाँ t के रेस्पेक्ट में, इस तरह से कर रहे हैं ना। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ लिख तो नहीं रहे ना कंप्लीट का दोनों। जब हम लिखते हैं यहाँ की डिफ्रेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तब हम कहते हैं, जब हम कर सकते थे कि अगर दोनों तरफ x के फंक्शन होते तो तब हम कह सकते थे कि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। बट यहाँ x का फंक्शन है, यहाँ t का फंक्शन है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं या t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसीलिए यहाँ x का अपना dx हो गया और t² का यानी पावर का तो 2 t की पावर 2 माइनस 1 हो गया और बचा आपका t, इसका हो गया dt। क्लियर? यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, x की पावर n का क्या होता है n x की पावर n माइनस 1 और ये अपना x, तो इसका हो जाता है अपना dx। ठीक है, इसी तरह से यहाँ हो गया, तो क्या आ गया dx इज इक्वल टू 2t 2 माइनस 1 आपका 1 हो गया, तो 2t और ये अपना dt। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को, वही जैसे हम हमेशा करते आते हैं, लिमिट्स निकालनी है। लिमिट्स आपकी एक बार यहाँ क्या है x की वैल्यू 0 और दूसरी बार अपर लिमिट क्या है 2, यानी कि व्हेन x बराबर 0 जब आपका t क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो, x की जगह 0 लिखोगे, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू आपका t², यानी कि 2 इज इक्वल टू आपका t²। ठीक है, यानी कि t इज इक्वल टू आ चुका है आपका √2। अब x बराबर एक बार जब 2 है जब निकाल लो, वैन x बराबर 2, x की जगह 2 लिख दो स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू आपका t², 2 प्लस 2 4, यानी कि आपका t इज इक्वल टू क्या आ जाता है 2। ठीक है, लिमिट्स भी निकाल ली, वैल्यूज़ भी निकाल ली सारी हमने, तो यहाँ पुट कर दो, क्या आ जाएगा लिमिट्स √2 से 2। ठीक है, √2 जब x 0 था तो वैल्यू t की √2 है ना, तो इसलिए हमने यहाँ √2 लिख दिया। क्लियर? और इसी तरह से जब x 2 है तो t 2 है, इसीलिए हमने वो चीज़ लिख दी। ठीक है, अब x की जगह क्या लिखोगे, देखो पहले x+2 की जगह लिख लो, x+2 की जगह आप क्या लिखोगे t², तो अंडर रूट आपका आ जाएगा t²। dx की ओर लिख लीजिए, वैल्यू क्या है 2t dt। अब आती है x की, तो देखो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, इस 2 को इस साइड भेज दो RHS में, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू t² माइनस 2, बस रख दो ये वैल्यू t² माइनस 2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा आपके पास, पहले लिमिट लगा लो, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा 2 तो बाहर जा चुका है, यहाँ पर एक t बच गया। ठीक है, और ये अपना dt। अब आता है ये t² का अंडर रूट, यानी कि स्टूडेंट्स अंडर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, यानी t² की पावर 1/2, पावर के ऊपर पावर है यानी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 × 1/2 क्या आएगा 2 × 1/2, 2 से 2 कट गया आपका 1, यानी t की पावर 1 यानी कि t। तो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास t, बचा क्या ये, इसको एज इट इज लिख लो t² माइनस 2।
समझ आया स्टूडेंट्स? ये वाला अपना टी ये रहा, इस टी स्क्वायर का अंडर रूट अपना टी हो चुका है, और ये वाला टर्म एज इट इज लिख लिया टी स्क्वायर माइनस 2 और अपना डी टी एज इट इज। ठीक है, अब टी इंटू टी क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर यानी कि 2, लिमिट रूट 2 से 2 चल रही है, टी स्क्वायर ब्रैकेट में है टी स्क्वायर माइनस 2 और ये अपना डी टी। ठीक है, अब क्या करोगे टी स्क्वायर को अंदर भेजोगे तो 2 रूट 2 से 2 टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी की पावर 4। ये चीज़ तो आती है ना स्टूडेंट्स आपको करनी, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगे यानी कि 2 + 2 आपका 4 हो गया। क्लियर, -2 आपका टी स्क्वायर और ये अपना डी टी। ठीक है, अब स्टूडेंट सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से। क्या होता था एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ n की जगह एक बार 4 है एक बार 2 है तो यहाँ रख देंगे अपनी वैल्यूज़। क्या आ जाएगा 2 एज इट इज़ है, टी की पावर 4 का क्या हो जाएगा n का n+1 तो 4+1 अपॉन 4+1 -2 टी स्क्वायर तो 2+1 अपॉन आपका 2+1 लिमिट चल रही है √2 से 2। ठीक है, सॉल्व कर लो। 2 4+1 5 हो जाता है, -2+1 3 हो गया आपका तो 2/3 टी की पावर 3 √2 से 2। अब एक बार अपर लिमिट लगाएंगे फिर माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा 2 1/5 टी की जगह रखना है 2 तो 2 की पावर 5 माइनस आपका क्या है 2/3 टी की जगह 2 रखना है तो 2 का क्यूब। ठीक है, अब आएगा माइनस फिर ब्रैकेट, अब लगनी है आपकी जगह लोअर लिमिट, टी की जगह लोअर लिमिट लग दो 1/5 √2 की पावर 5 -2/3, अब टी की जगह √2 लिखना है तो √2 का क्यूब। ठीक है, ये दो तो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों के मल्टीप्लाई में है इसीलिए मैंने ये वाला ब्रैकेट लगाया था। ठीक है, अब यहाँ कर देंगे अपन ब्रैकेट बंद। अब सिर्फ स्टूडेंट सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कर लीजिए, क्या है आपका 2 एज इट इज़ चल ही रहा है, ब्रैकेट 1/5 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स 2 की पावर 5 का मतलब क्या है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 आती है ना स्टूडेंट्स। अरे 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। क्लियर, 32 -2/3 2 की पावर 3 यानी कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है, अब माइनस को अंदर भेज देते हैं तो ये प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया 1/5 √2 की पावर 5। अब देखो √2 की पावर 5 का क्या मतलब है, रूट का मतलब मैंने अभी बताया था पावर कितना होता है 1/2 यानी 2 की पावर यहाँ क्या है आपकी एक तो 1/2 अंडर रूट किया होगा ये तो, और इसका पावर भी 5 है, पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 × 5 क्या आ गया आपका 5/2 यानी 2 की पावर क्या आ चुकी है 5/2। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2/3। ऐसे ही यहाँ क्या है √2 का क्यूब यानी 2 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 3/2। ठीक है, अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लो एलसीएम वगैरह लेके, ये वाला टर्म आपका सॉल्व हो सकता है तो क्या आ जाएगा 2 32/5 -8 दूनी 16 16/3 -1/5 2 की पावर क्या है आपके पास 5/2 प्लस 2/3 2 की पावर यहाँ क्या है आपके पास 3/2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए स्टूडेंट्स, आगे आपके पास क्या आ जाएगा देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, चाहे मत कीजिए चाहे कर लीजिए कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, पहले एलसीएम ले लेते हैं, इसका सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 5 दिया आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 15। ठीक है, ऊपर क्या आएगा 3 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह से लेते हैं ना, 15 में 5 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 3 3 9 माइनस 5 × 16 क्या आएगा 16 5 से 80। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया, माइनस इसी वाला अभी हमने सॉल्व नहीं करा है सिर्फ ये सॉल्व करा है। ठीक है, यहाँ देखो 1/5 इस 2 की पावर 5/2 को मैं लिख रही हूँ 2 की पावर 3/2 और इंटू 2 की पावर 1। अभी बताती हूँ कैसे क्या चीज़ लिखी है, बेस सेम है यानी कि पावर ऐड हो जाएंगी यानी कि 3/2 + 1 आपका क्या आ जाएगा 3/2 + 1 आपका क्या आएगा 2 एलसीएम लोगे ऊपर क्या आएगा 3 + 2 = 2 यानी कि 5/2। ठीक है, तो मैंने इस 5/2 को स्टूडेंट्स लिख लिए 3/2 + 1 की फॉर्म में, क्यों क्योंकि देखो इसमें से मैं 3/2 कॉमन लेंगी तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास देखिए 2 96 में से 80 गए तो आपके पास बचा 16/15 माइनस
1/5। ठीक है, अच्छा पहले कॉमन ही ले लेते हैं, बाद में लिखेंगे हम। कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा आपके पास 2/3, दोनों में से कॉमन आ रहा है तो प्लस 2^3/2 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, क्या बचेगा, यहाँ से कॉमन गया, क्या बचा 2/3 और यहाँ से 2^3/2 तो बाहर जा चुका है, तो क्या बचेगा 2/5 विद माइनस साइन। ठीक है, नाउ स्टूडेंट सॉल्व कर लीजिए। 16/15 प्लस 2^3/2 यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 15, तो 3×5 = 15, 5×2 = 10 माइनस 3×2 = 6। ठीक है, क्या आ चुका है आपके पास 16/15 प्लस 2^3/2, 10 में से 6 गए 4/15। ठीक है, नाउ सॉल्व कर लीजिए इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। देखिए क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स 16/15 प्लस इस 2^3/2 को स्टूडेंट्स मैं लिख रही हूँ 2^1/2 इंटू 2^1। अभी बताना मुझे कुछ गलत लिखा है क्या मैंने। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 1/2 प्लस 1 आपका 3/2 ही नहीं आता है क्या स्टूडेंट्स, आता है ना, तो 3/2 को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, क्या फ़र्क पड़ गया। ठीक है, देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 16/15 प्लस यहाँ क्या है √2 और 2^1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4×2 = 8/15। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस 2 को और अंदर भेज दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए क्या आ जाएगा आपके पास 2 × 16/15। ठीक है, प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8×2 = 16/15 और मल्टीप्लाई में आपका √2 चल ही रहा है। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब क्या करना है, अब स्टूडेंट्स कॉमन ले लीजिए 16/15 √2 कॉमन ले लो, तो ये कंप्लीट कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 1 प्लस 16/15 तो गया। इस 2 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए 2 = हम नहीं लिख सकते क्या √2 इंटू √2, क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ क्या है √2 का मतलब क्या है 2^1/2 और इस √2 का मतलब भी क्या है 2^1/2। बेस सेम है यानी कि पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/2 प्लस 1/2 1 नहीं आता है क्या, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा ये इक्वल टू 2^1, तो 2^1 का मतलब 2, यही तो लिखा है मैंने। ठीक है, तो इस 2 में से √2 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा आपके पास 1√2। अरे 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ये हम कॉमन ले चुके हैं तो 1√2 ही तो बचा। क्लियर, ये आ चुका है आपके पास आंसर, समझ आया। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, टिपिकल नहीं है, सिर्फ हमने एक सब्स्टिट्यूशन करना था स्टार्टिंग में और हमने कुछ भी नहीं करा सिंप्लीफिकेशन करने के अलावा। क्लियर, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के एग्जांपल्स के साथ। बाय बाय।